सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने सब्सक्राइब करने के लिए कहना छोड़ दिया तो नए सब्सक्राइबर बने ही नहीं। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना छोड़ दिया। पुराने सब्सक्राइबरों को दोबारा सब्सक्राइबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोबारा वो सब्सक्राइब करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और इसके जो सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें कि जब घंटी का बटन आए तो उसको ऑल पर सिलेक्ट करना है। ये सब कहने में ही 1 मिनट खर्च हो जाता था, इसलिए मैंने ये सब कहना छोड़ दिया था। पर आप लोग बहुत जल्दी अच्छी बातों को भुला देते हैं। तो नए सब्सक्राइबर जो आए हैं, वो जो दर्शक हैं, वो सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा रहेगा। आगे के समय में आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। खैर, बात हो रही थी साधनाओं की। 26 तारीख को 26 मई यानी कि आज 23 मई है, आज 24 मई है और परसों के दिन 26 मई है। कल का दिन है आप लोगों के पास में, जबकि आप पंजीकरण करवा सकते हैं और दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की दीक्षा लें, उसका लाभ आपको मिलेगा ही। जब मन से करेंगे तो ज़रूर इस क्रिया में आपको लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि साधनाएं झूठी नहीं होती। चाहे आप किसी की भी साधना कर रहे हो, साधनाएं कभी झूठी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो विश्व भर में जो साधनाएं की जाती हैं, लोग नहीं करते। विश्व भर में जो मंदिर बने हुए हैं, वो नहीं बनते। इतने पुराण, इतने वेद, इतने आगम शास्त्र के ग्रंथ, ये सब क्या ऐसे ही लिख दिए गए होंगे? जाहिर सी बात है कि ये ऐसे नहीं लिखे गए हैं, इनके पीछे कारण है। और कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जैसे आपने जन्म लिया और जन्म लेने के उपरांत जो जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार की विरासत उसको मिलती है। वह विरासत प्राप्त करके कोई राजा के घर में पैदा हो गया, कोई किसी धनाढ्य सेठ के यहाँ पैदा हो गया, कोई निर्धन व्यक्ति के घर में पैदा हो गया। कौन कहाँ पैदा होगा, ये हम और आप ना तो बदल सकते हैं, ना ही इसमें किसी का बस चलता है। बस चलता है जो बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, वह ये निश्चय कर सकते हैं कि वो किस गर्भ में जाकर के पैदा होंगे। बाकी ये सब आम लोगों की बस की बात नहीं होती। अब हम कहीं पर ऐसी जगह पैदा हो गए जहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, और आपके अंदर ये हीन भावना पैदा होती है कि काश मैं भी उन्हीं की तरह रहता जैसा अन्य लोग रहते हैं। तो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने एक आपको रास्ता दिया। जब कोई साथ ना दे तो आप इस अध्यात्म के मार्ग से अपने जीवन की गाड़ी को चला सकेंगे।
कोई ऐसा कोई अछूता नहीं रह गया है जीवन का कोई पक्ष जिसमें कि साधना का महत्व ना हो। धन प्राप्त कराने वाली साधनाएं भी हैं, निरोग करने वाली भी साधनाएं हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए साधनाएं हैं। तो शरीर को दीर्घजीवी बनाना और कुरूप व्यक्ति है तो उसको सुंदर बनाना, पूर्णतया उसको दीर्घायु बनाना, सिद्धि प्राप्त नहीं तो सिद्धवान बनाना, ये सब इन ग्रंथों में वर्णित है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं। आप टेलीविज़न देखते हैं और टेलीविज़न में अलग अलग चैनल अलग अलग बेस पर होते हैं। जैसे रेडियो में होते थे मेगाहर्ट्ज़, है ना, मीडियम वेव्स, आप सुनते रहे होंगे। जैसे एयरटेल कंपनी है, जियो कंपनी है और भी कंपनियां हैं, तो इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इस अध्यात्म की फ्रीक्वेंसी में जो व्यक्ति अपनी फ्रीक्वेंसी को मिला देता है उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अब जिसने फ्रीक्वेंसी को ही नहीं पकड़ पाया तो वो सिद्ध क्या बनेगा? कभी नहीं बनेगा, लाख सिर पटक दे। और इस अध्यात्म में जीवन की हर खुशी का समावेश है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुंवारा रह गया, जैसे भारतवर्ष में बहुत सारे कुंवारे लोग पड़े हुए हैं, अब उनको भी प्रेम की चाह है, किन्नरी, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी सिद्ध कर लेते हैं, उनके जीवन की हर अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। फिर आपका मार्गदर्शक बढ़िया हो, आपके अंदर वो उच्च भावना हो, तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और चूंकि जो ये जिनकी हम साधना करते हैं, जिन्हें आप देवी देवता या जो भी कहते हैं, ये दूसरे आयाम में स्थित हैं। आप अपनी साधना से उनको अपने आयाम में आने के लिए विवश करते हैं। अब दो ही तरीके हैं मिलन के, या तो आप उसके आयाम में चले जाएं या उसको अपने आयाम में बुला लें। अगर आप उनके आयाम में चले गए तो लौटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है साधकों के साथ। साधना करते हैं, कुछ समय बाद वो मर जाते हैं, वो शक्ति उनको अपने आयाम में खींच लेती है। सफलता उसे भी कहेंगे, परंतु यह उस तरीके की सफलता नहीं है। अब दूसरा है ये कि आपने शक्ति बढ़ाई अपनी और उस शक्ति को अपने आयाम में खींच ले आए, जीवन भर आप उससे लाभ लेते रहिए। और यही एक मार्गदर्शक, एक गुरु आपको बताता है। और यदि आप वास्तव में सफल होना ही चाहते हैं तो पूरे दमखम के साथ आप साधना करें। इस मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको हटाने का काम मैं करता हूं आपके साथ।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।